तुमने अपनी अम्मी से बात की? हाँ, मैंने बात कर ली है। हम कल आ रहे हैं। तुमने आंटी से कुछ बात की? नहीं, मैंने कोशिश तो की थी लेकिन बात ज़बान पर ही नहीं आ सकी। बेहतर है हमारे बड़े आपस में बात कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। सुनो, जो भी होगा देखा जाएगा। तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ खड़े रहोगे? जब तक आखिरी सांस है तब तक, और उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। सॉरी, अली से बात हो रही है? जी अब्बू। 2-4 दिन तो रह गए हैं इस घर में तुम्हारे, हमसे भी बात कर लो यार। उससे तो फिर सारी जिंदगी बातें होती रहेंगी। तुम जानती हो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? अपनी इस वाली बेटी से, बिस्मा से। लेकिन ज़ारा को नहीं बताना है भाई, पता वो जेलस हो जाती है यार। कहती है अब्बू आप ना बिस्मा से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते। हालांकि मोहब्बत तो उससे भी इतनी ही करता हूं। अच्छा जनाब, बहुत भूख लग रही है, उठ जाओ मेरा बच्चा, खाना वाना लगा। आपकी वजह से खाना नहीं खाया मैंने। बिलाई। अरे बिस्मा, बेटा जल्दी करो, कपड़े बदलो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। कि क्या हालत बना रखी है तुमने? क्यों अम्मी, कौन आ रहा है? बेटा शादी वाला घर है, कोई भी आ सकता है ना। चलो शाबाश, ये सुस्त चेहरा ना ठीक करो। अम्मी आप सिर्फ 5 मिनट मेरे पास बैठे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी जान, मेरा बच्चा, ये कोई वक्त नहीं है बातें करने का, बाद में करूंगी ना। अम्मी आखिर किस बात की जल्दी? एक तो तुम लड़कियां ना कोई बात मेरे पेट में नहीं रहने देती। भाभी आ रही हैं, सरप्राइज तुम्हें देना चाह रही थी, बरी लेकर आ रही है तुम्हारी। चलो शाबाश, अब तैयार हो जाओ तुम। चलो अम्मी मेरी बात सुने, सब गलत हो रहा है। बिस्मा बेटा, क्या गलत हो रहा है? कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मेरा मूड खराब मत करना। हम चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे लगता है कि वो आ गई हैं और मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहस पे पड़ी हुई हूँ। चलो शाबाश, जल्दी करो। सरप्राइज! चौंका दिया ना तुम्हें? है कैसा? भाई तुम लोग तो रखो सारी चीजें, जाओ नीचे इंतजार करो। अरे आए ना भाभी, आप तो बैठिए ना। आओ। आइए आइए। चलो मैं तो इतनी थक गई हूँ ना इस शादी की तैयारियों से कि मैं बता नहीं सकती। और ठीक करो। आओ बेटा मेरे पास बैठो। मैं ठीक ठाक। अपनी बेटी की शक्ल देखती हूँ तो सारी थकन उतर जाती है। हाँ अरे भाभी, ये तो बहुत खूबसूरत जोड़ा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे मेरी दुल्हन से भी तो कोई पूछे कि इसको पसंद आया कि नहीं है। तुम्हें तो जैसे चुप ही लग गई हो बेटा। नहीं आंटी, बहुत अच्छा है। रियली पसंद आया ना? अरे इस वक्त कौन आ गया? करीम, करीम जरा देखना बाहर कौन आया। बेटा हीरा, चौथी का जोड़ा निकालो। जी अम्मी। अब अल्लाह करे मेरी बेटी को ये पसंद आए। ये रहा चौथी का जोड़ा।
माशाल्लाह मेरी बेटी के लिए। अम्मी ये भी तो देखे मैचिंग की ज्वेलरी। भाई देखो ये जोड़ा है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना तो वी कैन ऑलवेज गेट यू समथिंग एल्स। तुम्हारी चॉइस है, जो तुम चाहोगी वही होगा। ये देखो जरा, मेरी तो याददाश्त ने मेरा साथ छोड़ दिया है। बस बिस्मा, अब मैं चाहती हूँ तुम अपना आगे घर संभाल लो। तुम्हारी सास को तो अब कुछ याद नहीं रहता। ये देखो, ये वाला भी देख लो। अगर तुम चाहती हो कि ये वाला पहनो तो तुम ये वाला भी पहन सकती हो। मैं 1 सेकंड में आती हूँ। हाँ जरूर। लो बेटा, ये साथ ही ले जाओ ना सारे जोड़े, ट्राई भी कर लो। देख लो कौन सा पसंद आता है, जो दिल चाहेगा पहन लेगी। और कैसी मसरूफियात है, हम तो सारा दिन बस बाजारों में फिरते हैं और फिर रात को ये बच्चियां अपने डांस वांस की प्रैक्टिस करती हैं। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, आप ही ने तो कहा था कपड़े बदलो, कपड़े बदलने आई हूँ। बिस्मा, ये बात मैंने तुम्हें बहुत पहले कही थी। भाभी भी आ गई हैं। अभी 5 मिनट में आ रही। 5 मिनट। चलो जल्दी करो, अब देर मत लगाना बेटा। जी चलो जल्दी करो। करीम भाई देख लीजिएगा कुछ चीज रह ना जाए। तुम खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी सी तमीज होती है बेटा। समीना आई हुई है और तुम यहाँ खड़ी हो। जाओ उनके पास जाकर बैठो। चीजें पड़ी सी गाड़ी में लेनी थी मुझे। चीजें? ये कौन सा वक्त है तुम्हारा, बाद में निकाल लेना। जाओ जाओ उनके पास। जी। मैं बेटा काम कर रही हूँ। क्या चीजी? जाओ। ऐसा करें, ये वाला केक पैक कर दो। पिक अप द फोन। और जल्दी कर देना भाई। पेमेंट यहाँ है काउंटर पे। बस नादिया, आप लोग कल हमारी तरफ खाना खाइएगा, जरूर। ठीक है? क्योंकि अब शादी में कुछ ही वक्त रह गया है और आखिरी की इतनी चीजें होती है जो हमने निपटानी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप अचानक से? क्या है आपका? आइए आइए, अंदर आइए ना। आओ बेटा, आओ आओ, चलो। इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे आपने तकल्लुफ किया है। नहीं नहीं, पहली बार आपके घर आ रही थी, खाली हाथ कैसे आ सकती थी। बैठिए ना, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। जाओ, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त। हाँ हाँ, मैं भी बनाती हूँ। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है भाभी। दरअसल भाई साहब, समझ नहीं आ रहा कि इस मौके पर ये बात करना मुनासिब भी है या नहीं, लेकिन क्या करें, कभी कभी इंसान अपनी औलाद की खुशी की खातिर बहुत मजबूर हो जाता है। आपने जो कुछ भी कहना है खुलकर कहिए,
इस तरह से बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जी जी। दरअसल मैं शेरी के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ।